जेडी आयुक्त मंजू राजपाल ने पदभार ग्रहण किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जानकारी भी देंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पल और एक शानदार पल उनके लिए, क्योंकि जेडी आयुक्त है मंजू राजपाल, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी वो समझती हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। जो फिलहाल एक प्रोसेस होता है उसको वो पूरा कर रही है। ऑफिशियली अब उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जेडी आयुक्त मंजू राजपाल एक नई जिम्मेदारी के साथ अब आने वाले समय में काम करती हुई नजर आएंगी और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल फोर्स इंडिया न्यूज पर ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडी आयुक्त हैं मंजू राजपाल, उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली है, पदभार ग्रहण किया है और एक अहम जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज पर। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, बेहद खास पल होगा क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर, पदभार ग्रहण उन्होंने कर लिया है। प्राथमिकताएं वो अपनी गिनाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार अपने दर्शकों को मंजू राजपाल के बारे में बताना चाहेंगे, विस्तार से बताइएगा। मंजू राजपाल कल जो IAS की लिस्ट आई थी उसमें मंजू राजपाल को जेडीसी की जिम्मेदारी दी गई है। मंजू राजपाल अभी कुछ देर पहले ही यहाँ जेडीए पहुंचे हैं और जो निवर्तमान जेडीसी हैं जोगाराम, उनसे उन्होंने हैंडिंग ओवर किया है, टेकिंग ओवर किया है और अभी दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। और नई सरकार में ये पहली जो है जेडीसी हैं जिनको सरकार ने लगाया है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी जिम्मेदारी रहेगी इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से 100 दिवसीय कार्य योजना को पूरा करना है। और इसके अलावा जो झावर सिंह खर्रा जो यूटीएच मंत्री है, उन्होंने कुछ दिन पहले बैठक ली थी, उसमें जो जानकारियां जेडीए से मांगी थी वो देनी है। इसके अलावा जो आमजन के जो प्रकरण है वो लंबे समय से लंबे चल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो नागरिक सेवा केंद्र में हो, जो है उनको समय पर निपटान करना जो है बड़ा प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो इस तरह के मामले हैं, जो ऑनलाइन प्रकरण लंबित हैं या नागरिक सेवा केंद्र में लंबित है, उन पर खास फोकस नहीं रहा है, तो वो उनको समय पर निस्तारित करना एक अहम जो है प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अगर हम जो जेडीए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो बाईपास चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल भी प्रोजेक्ट हो या जवाहर सर्किल का प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराना भी एक चुनौती रहेगी। छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड जिसका काम पिछले भाजपा राज में शुरू हुआ था, तो उसका टारगेट ये है कि बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था अभिषेक, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि पिछली बीजेपी जब कार्यकाल रहा है तब वो शुरू हुई थी, लेकिन उसकी अभी विस्तार की गति जो है बेहद धीमी पड़ी हुई है, या फिर यूं कहें कि वो काम आगे बढ़ा ही नहीं। क्या वो भी चुनौती रहेगी? क्या उसको भी बहुत पुरजोर तरीके से शुरुआत के साथ देखा जाएगा? बिल्कुल, मैंने यही बताया कि जो झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है, पिछले भाजपा सरकार में इसका काम शुरू किया गया था। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल निकल गए, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछले दिनों यहाँ पे निरीक्षण भी किया था, इसकी देरी पर नाराजगी भी जताई थी। तब जेडी ने कहा था कि अगले 2 महीने में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो जो नई जेडीसी मंजू राजपाल आई है, उन पर यह अहम जिम्मेदारी होगी कि उस प्रोजेक्ट को भी समय पर पूरा किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारियों के निर्वाचन क्षेत्र में भी आता है, तो उस लिहाज से भी ये अहम है। तो इस तरह की कई जिम्मेदारियां जो है और जेडीए की जो आय है उसको किस तरह से और बढ़ाया जाए, ताकि जो है नई सरकार में राजधानी के विकास के लिए पैसा मिल सके, वो भी एक प्राथमिकता रहेगी। और जो में जो बढ़ते जो अवैध निर्माण है और अतिक्रमण है, जिन पर खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नाराजगी जताई थी, तो उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए उसको लेकर भी प्रायोरिटी रहेगी। तो जेडीए का जो मल्टी डायमेंशनल और सबसे और अहम बात ये भी है कि जेडीए का जो मौजूदा मास्टर प्लान है वो सितंबर 2025 में खत्म हो रहा है, तो नए मास्टर प्लान की भी बनाने की शुरुआत की जानी है। अभी टेंडर रोके हुए हैं क्योंकि वित्त विभाग ने रोक लगा रखी है नए काम पर, तो उसके लिए भी सरकार में बात करके उन टेंडर को जारी करवाना है, ताकि मास्टर प्लान का काम समय पर शुरू हो सके। क्योंकि मास्टर प्लान जो होता है वो किसी भी शहर के भविष्य का खाका होता है कि शहर भविष्य में किस तरह से आकार लेगा, क्या क्या गतिविधियां होंगी। तो उस लिहाज से अहम एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको भी तैयार करना है, क्योंकि जो वर्ष 2025 से जो नया मास्टर प्लान लागू होगा, वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुसार उसको बनाया जाएगा। तो इस लिहाज से भी मतलब कहीं अहम जो है उम्मीदें जो है सरकार को इनसे हैं, और इसी उम्मीद के साथ इनको जेडीसी का पदभार दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी देने के लिए।